नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामपन पर। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जितने भी आपके हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आने की जितने क्वेश्चन संभावना है वो सभी मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्यार देना, सपोर्ट करना है। अगर अभी तक आपने एग्जामपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? 1919 को होती है। कब होती है? 1919 को होती है। कहाँ पे होती है? ये लाहौर के अंदर होती है। लाहौर के अंदर, लाहौर 1919 में लाहौर के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछ ले कि अधिनियम कौन सा था तो अधिनियम पूछ ले आपसे तो अधिनियम आएगा GOI अधिनियम 1915, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो कौन सा हो गया? अधिनियम हो गया 1915 और स्थापना होती है 1919 में। फिर आता है कि मतलब स्थापना हुई 1919, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? जो मुख्य न्यायाधीश थे इसके लाहौर में तो वो थे सादीलाल। ठीक है, सादीलाल इसके मुख्य न्यायाधीश थे, जो कहां से थे? रेवाड़ी से थे। फिर पूछ ले कि आपको आजादी के बाद मतलब शिमला के अंदर इसकी स्थापना कब होती है? तो आजादी के बाद शिमला में इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 15 अगस्त, यानी आजादी के बाद की स्थापना कब होती है? तो आजादी के बाद इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1947 को। कहां पे होती है? शिमला के अंदर होती है। कहां पे? शिमला के अंदर इसकी स्थापना होती है। फिर पूछ ले कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, मतलब चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना कब होती है? तो इस चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना होती है, चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना होती है 17 जनवरी 1955 को। इसकी स्थापना कहां पे होती है? चंडीगढ़ में होती है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन था? रामलाल। ठीक है, लाहौर में स्थापना होती है तब होते सादीलाल। कब होती है? 1919 में होती है। अधिनियम होता है 1915 का। लेकिन यहाँ पे आजादी के बाद शिमला के अंदर इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1947 को, जब जो न्यायाधीश थे वो थे रामलाल। चंडीगढ़ में स्थापना कब होती है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की? चंडीगढ़ में स्थापना होती है 17 जनवरी 1955 को। अब पूछ ले कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा आजाद हुआ, आपको सभी को डेट याद होगी, तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश पूछ ले आपसे मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो आएगा मेहर चंद। ठीक है, मेहर चंद उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश थे जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना, जब हरियाणा की स्थापना होती है तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब थे मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद। और उस टाइम पे ये कहां पे था? ये चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में स्थापना कब होती है? 17 जनवरी 1955 को इसकी चंडीगढ़ के अंदर स्थापना हो जाती है। सबसे इसका जो पुराना नाम है तो लाहौर उच्च न्यायालय भी था। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा का जो आपसे पुराना नाम पूछ ले तो उसका नाम आएगा क्या? आएगा लाहौर उच्च न्यायालय आएगा। अब आपसे पूछ ले कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश की संख्या है वो कितनी प्रस्तावित है? की संख्या पूछ ले जो प्रस्तावित है वो है 85, यानी 85 न्यायाधीशों की संख्या क्या है? प्रस्तावित है। 85 न्यायाधीशों की संख्या प्रस्तावित रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब ऐसे कौन से दो न्यायाधीश है जो हरियाणा के न्यायाधीश रहे लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के भी जाके न्यायाधीश बने हैं। तो एक तो आ जाएगा रंजन गोगोई, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा तीरथ सिंह ठाकुर। कौन आ जाएगा? तीरथ सिंह ठाकुर। ये दो न्यायाधीश हैं जो क्या कि हरियाणा क्या कह रहे हैं न्यायाधीश रहे लेकिन बाद में क्या बने हैं? ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके भी न्यायाधीश बने हैं। ऐसे जो कौन से हैं जो क्या कि जो राज्यपाल भी रहे हैं और साथ में क्या रहे हैं?
न्यायाधीश भी बने हैं। तो एक तो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, रणजीत सिंह नरूला, ठीक है, एक तो हो गया रणजीत सिंह नरूला और दूसरा हो गया सुरजीत सिंह सुंदवालिया, सिंधवालिया। ये दो न्यायाधीश है जो क्या है कि राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और जो दो न्यायाधीश है ना, ये क्या रहे हैं, हरियाणा के न्यायाधीश रहे हैं और बाद में क्या करे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाके न्यायाधीश बनते हैं ये दो। अब अगर आपसे पूछ ले कि मतलब हरियाणा के अंदर सबसे छोटा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था और सबसे बड़ा किसका था, तो सबसे छोटा तो आपसे पूछ ले, आप अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कार्यकाल, तो आ जाएगा अमरनाथ भंडारी, ठीक है, अमरनाथ भंडारी का आ जाएगा, जो 4 नंबर के न्यायाधीश थे, 4th नंबर के। और आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा कार्यकाल, ये आ जाएगा देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया, जो 15वें नंबर के न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा है, जबकि इनका कार्यकाल सबसे बड़ा है हरियाणा के अंदर। अमरनाथ भंडारे का सबसे बड़ा आ जाएगा, जबकि देवी सिंह तेवतिया का सबसे छोटा कार्यकाल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, फिर देखिए हम बताता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं, आप नोट कर लेना साथ साथ में। क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1919 के अंदर लाहौर के अंदर होती है, ठीक है। लाहौर के अंदर उस टाइम अधिनियम होता है 1915, जीओआई अधिनियम 1915। तो उस टाइम पे जो न्यायाधीश थे वो थे सादीलाल, जो कहां से थे, रेवाड़ी से। आजादी के बाद कहां पे स्थापना होती है, 15 अगस्त 1947 को, डेट याद रखना। सीधे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि शिमला के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, तो शिमला के अंदर जो स्थापना होती है वो होती है 15 अगस्त 1947 को। फिर आपसे पूछ ले कि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, तो आप बोलेंगे 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ में स्थापना होती है। और जब शिमला के अंदर होती है, जब न्यायाधीश थे रामलाल। फिर आपसे पूछ ले कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा आजाद होता है, तो उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप सीधे कह दोगे मेहरचंद, क्योंकि आपको मैंने करवाया तो मेहरचंद आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था, तो अमरनाथ भंडारी थे, जो 4th नंबर के न्यायाधीश थे। और सबसे छोटा कार्यकाल आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे देवी सिंह तेवतिया का था, जो क्या थे, 15वें नंबर के न्यायाधीश थे। फिर आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से 2 न्यायाधीश हैं जो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहे और जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने। एक तो आ जाएगा रंजन गोगोई और दूसरा आ जाएगा तीरथ सिंह ठाकुर। याद रखना, रंजन गोगोई और दूसरा है तीरथ सिंह ठाकुर। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ऐसे कौन से 2 न्यायाधीश हैं कि जो राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश, तो आ जाएगा रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सिंधवालिया। आपसे पूछ ले कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जो प्रस्तावित न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, तो आप बता दो कि कितनी है, 85 है, ठीक है। अब थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, अगर आपने नोट नहीं किया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो मैं साइड में हट चुका हूं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे आगे का जो बच गया वो है कि पूछता हूं कि जो हरियाणा में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो हरियाणा के अंदर जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो कौन थी, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। कौन थे, किरण आनंद पाल, ठीक है। पहली महिला न्यायाधीश पूछ ले हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की, तो आ जाएगा कि न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी महिला कौन थी, तो आ जाएगा निर्मला यादव, ठीक है। दूसरी है निर्मला यादव।
अगर आपसे पूछ ले कि तीसरी महिला कौन थी तो आप सीधा बोल दोगे दया चौधरी। ठीक है, दया चौधरी। दया चौधरी एकमात्र ऐसी महिला है, आपको बता रहा हूं, दया चौधरी एकमात्र ऐसी महिला है जो बार काउंसलिंग से सीधे चुनी गई थी। बार काउंसलिंग से, बार काउंसलिंग से सीधे चुने जाने वाली महिला है। ठीक है, याद रखना ये दया चौधरी है, ये क्या है कि सीधे बार काउंसलिंग से चुने जाने वाली सीधी महिला है। 3 महिलाएं हैं, पहली थी न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, दूसरी है निर्मला यादव और तीसरी कौन आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी दया चौधरी। दया चौधरी जो क्या आएगी, बार काउंसलिंग से सीधे चुने जाने वाली महिला है। ये बात है कि राज्य में ना जाट अहिंसा हुई थी, उसकी जांच किसने की थी, जाट अहिंसा की जांच किसने, एस.एन. झा आयोग ने। आपसे आयोग पूछ ले, एस.एन. झा आयोग। ठीक है, ये आयोग था जिसने क्या की थी, जाट अहिंसा की जांच की थी। अगर पूछ ले आपको रॉबर्ट वाड्रा हुआ था दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा की जांच किसने की थी, रॉबर्ट वाड्रा। तो इसकी जो जांच है किसने की थी, जस्टिस ढींगरा आयोग। जस्टिस ढींगरा आयोग ने इसकी क्या की थी, जांच की थी। जस्टिस ढींगरा आयोग ने इसकी जांच की थी। ठीक है, जाट अहिंसा की एस.एन. झा आयोग ने, रॉबर्ट वाड्रा जांच आयोग की जांच, मतलब जिसकी आयोग जांच जस्टिस ढींगरा आयोग ने की थी। आपसे पूछ ले कि हरियाणा में मतलब जो टोटल कितने, मतलब जो पहली कचहरी है हरियाणा के अंदर वो कहाँ पे लगती है, तो जो पहली कचहरी है, पहली कचहरी कहाँ पे, 1919 के अंदर, कहाँ पे, झज्जर के अंदर। ठीक है, झज्जर के अंदर पहली हरियाणा की कचहरी लगती है। पूछ ले पहली लॉ कॉलेज, पहला लॉ कॉलेज पूछ ले आपसे। ठीक है, पहला लॉ कॉलेज तो पंचकुला के अंदर। पूछ ले आपसे पहली लॉ यूनिवर्सिटी, पहली लॉ यूनिवर्सिटी पूछ ले तो आप बोलोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहां पे है, सोनीपत के अंदर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर पहली लॉ यूनिवर्सिटी है। पहला लॉ कॉलेज पंचकुला के अंदर है। पहली कचहरी लगती है 1919 में झज्जर में। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे बोलते हैं, तो तोशाम की बरादरी को, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तो किसको बोलते हैं, तोशाम की बरादरी को। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हम बोलते हैं, तो शाम की बरादरी को हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाती है न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल हो जाती है। ठीक है, और दूसरी जो महिला न्यायाधीश हो जाती है वो हो जाती है कौन, निर्मला यादव हो जाती है। और जो तीसरी महिला होती है वो होती है दया चौधरी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ रहे कि प्रथम जो एडवोकेट जनरल था वो कौन था, प्रथम एडवोकेट जनरल, प्रथम एडवोकेट जनरल पूछ ले आपसे, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो वो इसका मतलब जो हो जाता है वो होता है बलदेव राज महाजन। कौन था, बलदेव राज महाजन। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होता है इसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो ये होता है ना एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था,
बट वह सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट लाया गया था। तो वो न्यायाधीश थे वीर स्वामी रामास्वामी। ये न्यायाधीश थे, इनके ऊपर क्या किया गया था, महाभियोग लाया गया था। ठीक है, बट क्या हुआ, मतलब साबित नहीं हुआ, बच गए। ठीक है, साबित नहीं हुआ जो भी लाया गया था। ठीक, साबित नहीं हुआ ये जब लाया गया था। अब पूछ ले कि हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय वो कहाँ कहाँ पे और इनकी स्थापना कब होती है। तो उनकी स्थापना कब होती है, 6 जनवरी 1997 को होती है। ठीक है, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना 6 जनवरी 1997 को कहाँ पे है, हिसार और फरीदाबाद में। ठीक है, हिसार और फरीदाबाद के अंदर है, और एक अस्थायी न्यायालय है। ठीक है, अस्थायी न्यायालय वो कहाँ पे है, वो है करनाल के अंदर। ठीक है, करनाल के अंदर है अस्थायी न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय हरियाणा में 4 जगह पे है। पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक न्यायालय पूछ ले आपसे, वो कहाँ पे हरियाणा में 4 जगह है, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुड़गांव। हिसार, ठीक है, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, हरियाणा में जो नए गठित पॉक्सो है वो कितने, टोटल 16 है पॉक्सो। ठीक है, 16 कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट 16 कोर्ट है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आया था। आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट चुका हूं तो जल्दी से ले लीजिए। ले लिया होगा, मैं बता देता हूं कि हरियाणा की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी वो न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल थी। ठीक है, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल क्या ही पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और दूसरी महिला न्यायाधीश पूछ ले आपसे तो वो थी निर्मला यादव। फिर आपसे पूछ ले तीसरी महिला कौन थी, दया चौधरी। दया चौधरी एक ऐसी महिला थी जो सीधे बार काउंसिलिंग से चुनी गई थी। आपसे पूछ ले कि जाट अहिंसा की जांच किस आयोग ने की थी, तो बोलेंगे एस.एन. झा आयोग ने। और रॉबर्ट वाड्रा के पूछ ले आपसे तो रॉबर्ट वाड्रा की हम बोलेंगे जस्टिस ढींगरा आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा जांच आयोग की जांच की थी। आपसे पूछ ले कि प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, तो बलदेव राज महाजन थे। इन्हें क्या होता है कि जो एडवोकेट होते हैं, जनरल एडवोकेट होते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना होती है 6 जनवरी 1997 को। ये हरियाणा में 2 जगह है, हिसार और फरीदाबाद में। एक अस्थायी है वो है करनाल के अंदर। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे 4 है, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर। अब आपसे पूछ ले कि हरियाणा में पहली कचहरी 1919 के अंदर झज्जर में, और पहला लॉ कॉलेज पूछ ले कॉलेज तो आप बोलोगे पंचकुला के अंदर है। पहली लॉ यूनिवर्सिटी पूछ ले तो आप बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है। ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो था वीर स्वामी रामास्वामी। इनके ऊपर महाभियोग लाया गया बट ये क्या हुआ, साबित नहीं हुआ था। तो ये एक हमारा आज का छोटा सा टॉपिक पहली क्लास थी। कैसी लगी आपको कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी अपडेट आज का हमारा वीडियो, थैंक यू। एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।